हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले 2 वीडियो में प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 और 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस कर लिए थे बायोलॉजी के। ये जो भी क्वेश्चन है पीजीटी, टीजीटी एंड प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, उसका एक कंपाइल्ड फॉर्म है, जिसमें हम आज नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस की सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं 101 101 में क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट आंसर रहता सोमेट्रोपिन। क्या है ये? ग्रोथ हार्मोन है। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन और सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन भी सेक्स हार्मोन है, एंडोमेट्रियम डेवलप करता है। थायरोक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इज। कौन सा हार्मोन लैक्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? लैक्टेशन मीन मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द पास्चुरेशन। रिलैक्सेन सॉफ्ट सर्विक्स को सॉफ्ट करता है। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन बोथ आर द मिल्क सीक्रेशन, मिल्क रिलीजिंग लैक्टेशन। So the question 102 is the doubtful because oxytocin and prolactin both are responsible. Question number 103, fungi used in maturation of cheese is। fungi used in maturation of cheese, कौन सा फंगस है जो चीज़ बनाने के लिए काम करता है? तो चीज़ कौन बनाता है? पेनिसिलिन। म्यूकर क्या है? ब्रेड बनाता है। एस्परगिलस माउल्ड है एंड एग्रीगस क्या है? मशरूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में चलाया गया था, जिसके तहत टाइगरों को जो भी काउंटिंग्स हैं, जो भी नंबर्स ऑफ टाइगर प्रेजेंट हैं कंट्री में, उन्हें सेव करने के लिए मिशन है। 105, ए पीस ऑफ वुड स्वेल व्हेन इट प्लेस्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ। एक लकड़ी का टुकड़ा जब भी पानी में डालते हैं या फिर जब भी सीलन होती है तो उसके कारण फूल जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्बीशन। क्या बोलते हैं? इम्बीशन। डिफ्यूजन में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। एंड गटेशन में क्या होता है? एक्सक्लूड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ड्रॉपलेट ऑफ वाटर क्या क्या होता है? एक्सक्लूडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीव आर टर्म्ड एज। स्टोमेटा जो लोअर सरफेस पे रेस्ट्रिक्टेड हैं, क्या कहते हैं उन्हें? मलबेरी टाइप। टाइप ऑफ स्टोमेटा कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एनोमोसाइटिक जो पोटैटो में पाए जाते हैं, और टाइपिक पैरासाइटिक स्टोमेटा, मलबेरी टाइप, एनोमोसाइटिक, वाटर लिली टाइप, रानिकुलेसी फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 107, द साइट ऑफ क्रेब साइकिल इन द सेल इज। साइट ऑफ क्रेब साइकिल, पूरे सेल में क्रेब साइकिल कहाँ होती है? बेसिकली क्रेब साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म किसके लिए फेमस है? ग्लाइकोलाइसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? स्मूथ में लिपिड सिंथेसिस एंड रफ में प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। वो साइट जहाँ डार्क रिएक्शन होती है वो कौन सी साइट है? स्ट्रोमा। ग्रीना कौन सी साइट है? जहाँ लाइट रिएक्शन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस सेल है, अभी हमने बात की थी। F1 पार्टिकल ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जो ATP और ADP को बनाते हैं। 109, 109 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? स्टेफन हेल्स को। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था? प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ये बताया था। रॉबर्ट हिल ने हिल रिएक्शन के बारे में बताया था। F ब्लैकमैन ने क्या किया था? लिमिटिंग, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में हमें अवेयर किया था। नेक्स्ट 110,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट। इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। एपिनेस्टी क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट। फोटो मतलब लाइट की तरफ मूव होना, सेस्मो मीन मैकेनिकल स्टिमुली की तरफ मूव होना, थर्मो मीन टेम्परेचर की तरफ मूव होना। तो इसमें से एक एग्जाम्पल नहीं है, करेक्ट आंसर इज द ए। नेक्स्ट 111, ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज इज, जो ऑल ओवर द ग्लोबल, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो स्पीसीज खत्म होने की जैसे खतरा है अस्तित्व का, उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट 112, द 20th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP20, 20वीं कॉन्फ्रेंस पार्टी COP20 इन दिसंबर 2014 कहाँ हुई थी? लीमा और पेरू। ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। 103, विच टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉमनली यूज्ड फॉर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा होता है? पाई चार्ट, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोफेशनल जो डाटा होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट है। पॉलीगॉन क्या करता है? एरिया के लिए फीचर करता है। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। लाइन ग्राफ ट्रेंड और चेंज ओवर टाइम। लाइन ग्राफ और बार ग्राफ ये क्या करते हैं? ट्रेंड को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? मैक्स पिनॉल एंड अर्नेस्ट रस्का। एच रोहर ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कवरी की थी। बिनिंग ने क्या किया था? स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के बारे में, STM। एंटोनी वन लीवनॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वन लीवनॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअलाइजेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टेनिंग DNA विद, विजुअलाइजेशन ऑफ DNA किसकी वजह से होता है? विजुअलाइजेशन होता है एथिडियम ब्रोमाइड जो डाई होती है और उसको भी UV लाइट एक्सपोजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन विच सेल ऑर्गेनेल्स विल सेडिमेंट एट लोअर स्पीड। जो सेंट्रिफिकेशन टेक्निक होती है उसमें सबसे लोअर स्पीड पे क्या जो ऑर्गेनेल्स है वो सेडिमेंट होगा। तो सबसे लोअर स्पीड पे क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद क्या होता है? न्यूक्लियस के बाद होता है आपका ये 600 पे होता है, तो न्यूक्लियस के बाद होगा गोल्जी, देन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में PML, प्रोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, ये भी ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेडिमेंट होते हैं। सबसे लोअर पे क्या निकलता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट 117, स्पेडेक्स जेल इज कॉमनली यूज्ड इन, स्पेडेक्स जेल जो होता है वो कॉमनली कहाँ पे यूज होता है? द करेक्ट आंसर इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी किसके बेस्ड पे होती है? बेस्ड ऑन साइज। क्वेश्चन नंबर 118, इन SDS phase sodium dodecyl sulfate provide an overall, in SDS phase में सोडियम डोडेकाइल सल्फेट कौन सा चार्ज प्रोटीन पे प्रोवाइड करता है? तो वो चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 119, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इथनोलॉजिस्ट। निम्न में से कौन सा इथनोलॉजिस्ट नहीं है? द करेक्ट आंसर इज कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इन्होंने क्या किया था? बेसिकली इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर हैं वो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर को बोला जाता है। नेक्स्ट लॉरेंज ने क्या किया था? इम्प्रिंटिंग फादर ऑफ एथोलॉजी बोला जाता है। कार्ल वॉन फेसेस, इसने बैगल डांस के बारे में बताया था, बी के बैगल डांस के बारे में। टिको टिनरबर्ग ने कॉजेशन, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन इन सबसे रिलेटेड क्या की थी? इन्होंने डिस्कवरीज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, विच अमंग द फॉलोइंग साइट इज लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सी साइट है? तो केलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट डेविस ने कहा था टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्रो एंड क्रो ने कहा था एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के बारे में। BL झा ने क्या किया था? बेसिक साइंस, साइकोलॉजी इज द बेसिक साइंस, ये बताया था। 112,
यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इज इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की जो यूटिलिटी है टीचर को किस किस फील्ड में यूजफुल होती है। यूज ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग, यस। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, यस। सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम, श्योर। ऑल ऑफ द above, so the correct answer is D. Question 1 to 3. Proof founder of conditional response theory is कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी किसने डिस्क्राइब की थी? प्रोफाउंडर। हु इज द प्रोफाउंडर? द करेक्ट आंसर इज पैवलोव। उन्होंने किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट का लॉ दिया था। कोयलर ने क्या किया था? इंस्लाइट लर्निंग थ्योरी दी थी। स्किनर ने टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में बताया था। नेक्स्ट 1 to 4 क्वेश्चन। 1 to 4 में डायमेंशन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग आर, जो इफेक्टिव लर्निंग की जो डायमेंशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? सिग्नल लर्निंग, यस। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, करेक्ट। चेन लर्निंग, यस। ऑल द अबव आर द करेक्ट। फैक्टर हिंडरिंग चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ इज, वो फैक्टर जिससे चाइल्ड की जो मेंटल हेल्थ है उस पर अफेक्ट पड़ता है, प्रभावित होती है, वो क्या है? गुड कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट, नहीं, इससे प्रभावित नहीं होती है, इससे प्रॉपर उसे मेंटल हेल्थ मिलेगी। सिस्टमेटिक बिहेवियर ऑफ टीचर, ये भी एक्यूरेट, ये भी रिक्वायरमेंट होता है। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, ये भी है। फैमिली कन्फ्लिक्ट, यानी कि पारिवारिक जो झगड़े होती हैं वो बच्चे की मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट 126, टीचर एंड स्कूल शुड नॉट टू डू एडोलेसेंस। टीचर एंड स्कूल क्या नहीं, टीचर एंड स्कूल्स को क्या नहीं करना चाहिए जो युवावस्था होते हैं उनके प्रति? प्रॉपर डीलिंग, यस, करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, ये भी देना चाहिए। रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। अवॉइड द एडोलेसेंस साइकोलॉजी, नहीं, साइकोलॉजी को भी, ये जितने भी ऊपर जो एवं स्टेटमेंट्स हैं सारे के सारे साइकोलॉजी के समझने के बाद ही देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 127, विच इज नॉट ग्रुप लर्निंग मेथड। ग्रुप लर्निंग मेथड में कौन सा नहीं आता है? प्रोजेक्ट मेथड इज ए ग्रुप लर्निंग, डिस्कशन ऑल्सो ए ग्रुप लर्निंग, symposium is also a group learning. Next, program learning method is not the group learning method. Question number 128, learning is the acquisition of habit, knowledge and attitude. किसने कहा था? मैंने पहले ही बताया था आपको, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्रो एंड क्रो ने, किंग्सले ने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। गेट्स ने मीजरमेंट, जो मीजरमेंट है उसके प्रति कुछ मीजरमेंट एंड एवोल्यूशन के बारे में बताया था। क्रोनबेच ने इंटरनल कंसिस्टेंसी इन एजुकेशन बहुत कंपलसरी होती है, ये बताया था। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? ऑडियो कैसेट है, ट्रांसपेरेंसी भी है, प्रिंटेड मटेरियल भी है। ओवरहेड प्रोजेक्टर इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT क्या इंक्लूड करती है? ऑनलाइन लर्निंग, यस। वेब बेस्ड लर्निंग, यस। जब दोनों ही करेक्ट हैं तो ऑल दी एबव। क्वेश्चन नंबर 131, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज, पर्पज का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो पर्पज होता है वो क्या होता है लर्निंग का? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर में क्या करना? मॉडिफिकेशन करना। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। प्रोडक्ट का लर्निंग, जो लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है। लर्निंग करने से एटीट्यूड आता है, नॉलेज भी आती है, कंसेप्ट भी आता है, लेकिन मैच्योरेशन जो चीज़ें, मैच्योर जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली लर्निंग पे डिपेंड, प्रोडक्ट लर्निंग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133, अंडर सिंगल कंडीशन लर्निंग द फॉलोइंग इज लर्नड। कैसे? सिंगल कंडीशन में लर्निंग क्या होती है? ट्रेडिशनल एडेप्टेशन। नेक्स्ट 134, पावरफुल मोटिवेशन इज अफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग एज द चाइल्ड। पावरफुल मोटिवेशन जो है अफेक्टिव फैक्टर होता है लर्निंग का। क्यों? क्योंकि क्या करता है? लर्न रैपिडली। मोटिवेशन क्या करता है? चीज़ों को जल्दी सीखने में सहायक होता है। मोटिव इंक्लूड, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या क्या मोटिव हो सकते हैं? इंसेंटिव हो सकता है, उसे कोई उपहार दिया जाए, नीड या ज़रूरत हो, या ड्राइव या कोई चीज़। तो इंसेंटिव एंड नीड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑल दी एबव।
136. Adolescence is a period of great stress, strain and storm and strike. ये किसने कहा था? दिस इज स्टेटमेंट टोल्ड बाय द स्टैनली हॉल। बाकी साइंटिस्टों ने जो कहा था वो है टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के कौन कौन से टाइप हैं? लीनियर, ब्रांचिंग, मैथमेटिक्स। ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग के टाइप हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑल दी एबव। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचिंग एड्स? कौन सा टीचिंग एड्स है? टेप रिकॉर्डर टीचिंग एड्स है? यस। 16 मीटर एवं फिल्म प्रोजेक्टर टीचिंग एड्स है? यस। वर्किंग मॉडल भी टीचिंग एड्स है। तो इसमें से ऑल दी एबव आर द करेक्ट। क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही है? वायरस इंप्रूव द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन? नहीं। वायरस क्या करता है? स्लो डाउन करता है कंप्यूटर को। इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड? नहीं, वायरस इस इंटरनेट से फैलता है। वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 140, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। मेन एम ऑफ टीचिंग क्या होता है? टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग? नहीं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों क्या हैं? करेक्ट आंसर हैं। सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर का मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि जो फीचर है वो नहीं है? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन? यस। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एज इट ऑन? ये भी करेक्ट। कंप्यूटर क्योंकि एआई है। कंप्यूटर प्रोसेस एरर फ्री इंफॉर्मेशन? ये भी। कंप्यूटर कैन होल्ड डाटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम? तो ऑल दी अबव आर द करेक्ट। सो दिस इज द डाउटफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, प्रो फाउंडर ऑफ टीचिंग मॉडल एडवांस ऑर्गेनाइजर? एडवांस ऑर्गेनाइजर जब भी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि प्रियर नॉलेज को यूज़ करके जो प्रेजेंट नॉलेज है, प्रियर नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज को क्या किया जा रहा है? दोनों का यूज़ करके एक बेसिकली मॉडिफिकेशन जो लर्निंग है वो की जा रही है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की प्रो फाउंडर कौन है? डेविड एजुबेल। डेविड आजुबेल। 143, लास्ट स्टेप ऑफ कॉग्निटिव एक्सपेक्ट इज। लास्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले तो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? एनालिसिस, सिंथेसिस, कंप्रीहेंशन। पहले समझाना होता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर हम सिंथेसिस करते हैं जो कॉन्सेप्ट हैं, फिर एनालिसिस किया जाता है, देन इवोल्यूशन किया जाता है। इवोल्यूशन इज द लास्ट स्टेप। 144, सोशल लर्निंग टेक प्लेस। सोशल लर्निंग कैसे होती है? जितने कॉन्टैक्ट ज़्यादा होंगे उतने क्या होगी? सोशल लर्निंग होगी। मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड डेवलप डिपेंड ऑन। जो बच्चे की मेंटल हेल्थ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? स्कूल, कम्युनिटी, फैमिली। सो द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड डिपेंड ऑन ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, यू शुड हैव फॉर सेंडिंग ईमेल। आपको एक ईमेल भेजने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो बेसिकली मॉडम एंड टेलीफोन लाइन होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी हमारे पास होना चाहिए, रिसीवर्स ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। सो द ऑल दी अबव आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, एग्जाम्पल ऑफ डाटा इज। डाटा का एग्जाम्पल क्या है? नेम ऑफ स्टूडेंट, ये भी डाटा है। अकाउंट नंबर क्या? ये भी डाटा है। रोल नंबर, ऑल दी अबव आर द करेक्ट। ये सारे के सारे जो भी ऑप्शंस हैं डाटा की ही एक फॉर्म है। 148, एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट आर। मेंटल डेवलपमेंट की एस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है? ऑब्जर्वेशन। ये है, ऑब्जर्वेशन भी किसका पार्ट है? मेंटल डेवलपमेंट का। थिंकिंग भी किसका पार्ट है? मेंटल डेवलपमेंट का। अटेंशन ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट। सो ऑल दी अबव आर द करेक्ट। नेक्स्ट, टीचिंग प्रिंसिपल इंक्लूड। टीचिंग प्रिंसिपल इंक्लूड टीचर्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग। ऑल दी अबव आर द करेक्ट। नाउ, इज नॉट ए प्रॉब्लम चाइल्ड। चाइल्ड की कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? हु स्टील, हु इज लायर, हु डिसोबे पेरेंट्स, मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, हु स्टील उसे हो सकता है सुधारा जा सकता है, हु इज लायर उसे भी सुधारा जा सकता है, हु डिसोबे पेरेंट्स उसे भी थोड़ा समझाया जा सकता है, बट मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ एनी चाइल्ड। सो आज के लिए इतना ही। ये हमने 50 क्वेश्चंस किए 20 मिनट्स में। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thanks for connecting with Biodemy. Thanks. You have a good day.